वंदे मातरम। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ नए टॉपिक, मुस्लिम सुधार आंदोलन। इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक सुधार आंदोलन, किसान आंदोलन, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन को कवर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जिसपे हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुस्लिम समाज में सुधार संबंधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हम बात करें 19वीं शताब्दी के मुस्लिमों में सुधार आंदोलन की जो प्रेरणा थी वो सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि मुस्लिम में सुधार आंदोलन की जो प्रेरणा थे वो कौन थे। सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके मुस्लिम धर्म में व्याप्त दोषों को दूर करने और मुस्लिमों में शिक्षा का प्रसार पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। सर सैयद ने मुस्लिम समाज में पश्चात एवं आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी व्यापक आंदोलन चलाया था। इसके साथ ही इन्होंने इस बात पर भी काफ़ी ज़्यादा बल दिया था कि मुस्लिम एवं अंग्रेज के संबंध ठीक बने रहें, ताकि मुस्लिम के विकास में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो पाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर सैयद अहमद खां की। सर सैयद अहमद खां कौन थे? आपको मैंने बताया कि मुस्लिम में सुधार आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने की, उसके विकास के लिए काम किया। सर सैयद अहमद खां की बात करें, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। 1839 ईस्वी में आगरा से कमिश्नर दफ्तर में क्लर्क बन गए थे। याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खां का जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था, और यह 1839 में आगरा के कमिश्नर दफ्तर में क्लर्क बने थे, और 1841 में मुशीफ की परीक्षा भी इन्होंने पास की थी, और साथ ही साथ मुशीफ के रूप में मैनपुरी में नियुक्त हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के न्यायिक पद पर ये थे। इनकी कुछ विचारधारा थी जो 1857 की क्रांति की असफलता से इन्होंने कई सारे निष्कर्ष भी निकाले थे, जैसा कि अंग्रेज सत्ता का विरोध अवश्य नहीं हुए। दूसरा, मुस्लिम समाज की दशा में सुधार अंग्रेजी सत्ता में रहते हुए ही किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि इसके लिए मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा के द्वारा सरकारी नौकरी में भागीदारी बढ़ानी होगी। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने मुस्लिमों को आगे बढ़ाने का काम किया था। इन्होंने क्या क्या काम किया है हम और भी देख लेते हैं। सर सैयद ने 1857 की क्रांति पर असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक भी लिखी थी। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि सर सैयद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी 1857 की क्रांति पर, तो उस बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। उस पुस्तक का नाम याद रखना है आपको। 1864 में इन्होंने गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी, और उसी के बाद इनका कार्यालय अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था। साथ ही साइंटिफिक सोसाइटी के कार्य अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था। 1870 में इन्होंने अपने विचार के प्रसार के लिए फारसी भाषा में भी तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक की एक पत्रिका भी निकाली थी। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि 1870 में फारसी भाषा में तहजीब उल अखलाक सभ्यता की नैतिकता पुस्तक किसने निकाली थी? सर सैयद ने निकाली थी। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट स्कूल की स्थापना भी सर सैयद ने की थी 1875 में। उसके अलावा 1878 में कॉलेज बना और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित भी हुआ। तो कुछ इनके ये महत्वपूर्ण कार्य थे। शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं आप क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी इन्होंने कुछ और भी काम किए थे, जैसा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध कांग्रेस के विरुद्ध में इन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। साथ ही सर सैयद अहमद खां को 1888 में अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और 1898 में अलीगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अहमदिया आंदोलन के बारे में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लासेस आपको समझ में आ रहा है या नहीं, सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हम आपकी राय को समझ सकते हैं और आप क्या सोचते हैं हमारे चैनल और हमारे क्लास के बारे में हमें भी ये पता चल सकेगा। अहमदिया आंदोलन की जब बात करते हैं तो अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इन्होंने पंजाब में कंदियान नामक स्थान से 1879 में यह आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, 1889 में यह आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था और यह आंदोलन उत्तरवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया ने अपने सिद्धांतों का वर्णन भी किया था। उसके अलावा मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को पैगंबर तथा पुनर्जागरण का वाहक कहा जाता है। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को पैगंबर तथा पुनर्जागरण का वाहक कहते थे। 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद ने आपको महशी उल मौद अर्थात मसीहा घोषित भी किया था। साथ ही 1904 में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार भी घोषित किया था। तो आपने अहमदिया आंदोलन में बहुत सारे चीज़ों को जाना, जैसे कि अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। पंजाब में कंदियान नामक स्थान से 1889 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है और ये आंदोलन उत्तरवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अलावा अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का इन्होंने वर्णन भी किया है और मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को पैगंबर पुनर्जागरण का वाहक भी कहते हैं और साथ ही साथ इन्होंने मसी उल मौद और मसीहा भी अपने आप को घोषित किया था। 1904 में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का भी अवतार घोषित किया। अब हम बात करते हैं देवबंद आंदोलन की। देवबंद आंदोलन की जब बात करते हैं तो देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद काशिम नौतद्वी एवं रशीद अहमद गंगोई थे। इन्होंने देवबंद में सहारनपुर एक स्कूल खोला था, जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना। कुछ इस तरीके से इन्होंने देवबंद आंदोलन में किया था। उसके अलावा इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, दूसरा ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद धर्म युद्ध की भावना को जीवित रखना। उसके अलावा देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस स्थापना का स्वागत किया और अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस का हमेशा विरोधी रहा था। तो इस तरीके से हमने आपको कुछ आंदोलन के बारे में बताया, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है और इससे संबंधित अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।